नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए, आज की क्लास 12th का जो फिजिक्स का 2025 में पेपर होने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी के बारे में बात करेंगे। फिर जो न्यूमेरिकल है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी क्या है तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो रहा है। बोर्ड परीक्षा में अगर कहे तो 100% ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला क्या कर रहा है और आप ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है भैया? वोल्ट सेकेंड है, वोल्ट मीटर है, या कूलाम सेकेंड है, या कूलाम मीटर है। ठीक है, तो बताएंगे आपका कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। ठीक है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। या अगर बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, तो भाई इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर अगर आपको मालूम था तो कमेंट में जरूर सबसे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर भाई निर्भर करेगी? ठीक है, लंबाई पर, या मोटाई पर, या पदार्थ पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई बताएंगे एक बार, जिनको मालूम है वो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जी हाँ मेरे पास दोस्त, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, छोटा ही शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको समय छोटा छोटा अगर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए अच्छा फायदामंद होगा। मतलब कि ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जी हाँ, आपको याद होता भी चलेगा। कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो भाई याद रखिएगा, पदार्थ पर भाई। ठीक है, कैसा पदार्थ है उस पर ना निर्भर करेगी। ठीक है, आगे बात करें, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या क्या करता है मेरे पास दोस्त? एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई जो गतिशील आवेश ना केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या करा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन? देखिए, अधिकतम विचलन किसका होता है भाई? अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, आपको, ठीक है, तो भाई देख लीजिए पहले ऑफ यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का ये आपका प्रिज्म होता है। ठीक है, ये प्रिज्म है। अगर यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? ठीक है, यहाँ से किसका, किस रंग का विचलन होता है सबसे ज़्यादा? तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है। ठीक है, ठीक है, किसका? तो बैगनी, वायलेट का। ठीक है, बैगनी का। ठीक है, किसका? तो भाई बैगनी कलर का ज़्यादा विचलन होता है। और कम किसका होता है? ठीक है, कम विचलन यहाँ पर लिख लीजिए। कम विचलन किसका होता है? तो कम विचलन किसका होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो लाल का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कम विचलन लाल का होता है। और ज़्यादा विचलन मतलब ज़्यादा दूर कहाँ से, देखिए प्रकाश को ज़्यादा दूरी कहाँ जा रहा है भाई? वायलेट पर जा रहा है, बैगनी पर जा रहा है। और सबसे कम लाल पर, सबसे ऊपर लाल होता है, नीचे वायलेट होता है। ठीक है, हाँ जी, इसको याद रखिएगा। अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें, तरंगदैर्ध्य की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा बताएंगे? कहेंगे कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का होगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे लिख देते हैं। और कम किसका होगा? कम आपका बैगनी का होगा, मतलब कि उल्टा होगा। ठीक है, विचलन का उल्टा आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए प्रश्न है कि अनुगमन वेग और तथा विभवांतर वेग में संबंध का सूत्र लिखिए। ठीक है, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध का सूत्र लिखिए। तो भाई अनुगमन वेग वी टी बराबर ई भी इंटू टी होता है। ठीक है, टाउ होता है। ठीक है, टाउ है। ठीक है, ये टाउ है। ठीक है, बटे में एम एल है। ठीक है, तो जहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है? विभवांतर हो जाएगा, टाउ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल है, और एल चालक की लंबाई है, और बात करें एम तो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आप इसको स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ठीक है, जी हाँ, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, आपका कम समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से एक बार बताऊं, कम समय में आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कोई किसी चालक है, ठीक है, इसमें बहने वाली जो धारा होती है और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि जे बराबर आई बाई ए होता है, और मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे मेरे पास दोस्त, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं बताएंगे? स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? तो भाई किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। तो ये आपका स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो भाई आपको अपने से एक बार हम इतना तो बता दिए लिखकर, इसका आंसर अगर पूछेगा नियम प्रेरण गुणांक क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो वेरी वेरी 2.2 भाई बहुत वेरी क्या तो कहे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो भाई इसको याद रखिएगा। और बात करें वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इन जो इंपॉर्टेंट है अगर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो भाई आपका नंबर कटेगा, ठीक है। तो भाई इसको याद जरूर रखिएगा, जितने भी प्रश्न बताएं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कर रहा हूँ कितना याद कर लीजिए, ठीक है। आपका नंबर कहीं जाएगा नहीं, आप पास तो हो जाएंगे, इतना हम कह रहे हैं, ठीक है, जितना आज की वीडियो में बताएं, ठीक है। तो इसको भाई पॉइंट टू पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पर भाई लिखिएगा, जरूर लिख कर याद करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा तो भाई एक बार लिख कर याद करिएगा, ठीक है, एक बार लिखिएगा फिर उसको याद करिएगा फिर से लिखिएगा, तो आपका भूलेंगे कभी नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।